तो चलिए बच्चे, आज मैं आप लोगों को ग्रामर का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, एक उम्दा टॉपिक कह सकते हैं। फर्क आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के बीच क्या एक बारीक अंतर है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो बच्चे आप लोग जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या हुआ है, रिलेटिव। तो रिलेटिव मीन्स क्या होता है, संबंध बतलाना होता है। रिलेटिव का मतलब ये होता है संबंध बताना होता है ना, मतलब जोड़ना, एक दूसरे के साथ क्या करना, जोड़ना। लेकिन यहाँ पेंच फंस रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एडवर्ब दिया है बच्चे। तो प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सरनाम होता है। एडवर्ब मीन्स क्या होता है, विशेषण होता है बच्चे, है ना। एडवर्ब मीन्स क्या होता है, विशेषण। चलिए बच्चे, तो देखिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और रिलेटिव एडवर्ब मीन्स क्या होता है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्लियर। फिर से अगेन बच्चे आप लोग देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और रिलेटिव एडवर्ब मीन्स होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्लियर। अब बच्चे आप लोग को पता होगा कि सर्वनाम जो है किसके बदले प्रयोग होता है। ये देखो, प्रो प्लस नाउन, नाउन का क्या ये एडवांस वर्जन है, ध्यान दीजिए। प्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो ये नाउन का एडवांस वर्जन है। तो प्रोनाउन क्या होता है, ये संज्ञा को रिप्लेस करता है। संज्ञा को क्या करता है, ये रिप्लेस करता है। क्लियर। उसके बाद एडवर्ब क्या होता है बच्चे, यहां पर आप लोग देख होंगे क्या दिया हुआ है, एडवर्ब। क्या दिया हुआ है, एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब का काम क्या है, या तो क्रिया का विशेषता बताएगा, या फिर वो विशेषण का विशेषता बतलाता है, या कभी कभार क्या होता है पूरा होल सेंटेंस का, है ना, पूरा वाक्य का ही क्या करता है, ये विशेषता बतलाता है। क्लियर। तो चलिए बच्चे, यहां पर मैं कुछ, है ना, कुछ पॉइंट्स यहां पर लिख कर रखा हूं जो कि आपको समझने में काफी मददगार साबित होगा बच्चे। जैसे यहां पर क्या लिख के रखा हूं, आप लोग देखिएगा। नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर क्या होता है, प्रयोग होता है। क्लियर। दूसरी बात यहां पर मैंने पॉइंट लिख रखा है कि यह दो वाक्यों को जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि रिलेटिव है ना, तो रिलेट का मतलब तो जोड़ना होता है। तो दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अपने पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब जो एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती का मतलब है जो पहले जो प्रयोग हुआ है, से, है ना, अपने पूर्ववर्ती से क्या करता है, ये संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, ये संबंध स्थापित करता है। ध्यान दीजिएगा, यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और अपने पूर्ववर्ती मतलब पहले जो आपका जो सेंटेंस है ना, या फिर नाउन जो है, उससे क्या करता है, ये संबंध स्थापित करता है। इसका पकड़ने का तरीका क्या है, आप लोग क्या देखिएगा, या तो हु लगा रहेगा, या फिर क्या लगा रहेगा, हुप लगा रहेगा, या फिर क्या लगा रहेगा, हुज लगा रहेगा, या फिर क्या लगा रहेगा, विच। ये सारे कनेक्टिंग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे, या फिर क्या लगा रह सकता है, दैट लगा रह सकता है। क्या लगा रह सकता है, दैट लगा रह सकता है। जैसे यहां पर ध्यान से देखिए, आपको क्या है, द बॉय लड़का, द बॉय लड़का, हु ऑन द रेस, इसको आप ध्यान से देखिए, लड़का जो रेस को जीता। ध्यान दीजिएगा, लड़का जो रेस को जीता, मतलब कोई प्रतियोगिता को जीता। इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। इज माई फ्रेंड क्या है, मेरा दोस्त है। तो जो यहां किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चे बताएंगे, तो जो का यहां जो प्रयोग हुआ है, तो बोलिएगा बॉय के लिए हुआ है ना, लड़का। तो जो यहां पर कौन है, लड़का के लिए है ना। जो यहां जो आया है किसके लिए प्रयोग हुआ है, लड़का के लिए। तो द बॉय हु ऑन द रेस इज माई फ्रेंड, है ना, लड़का जो रेस को जीता मेरा दोस्त है। क्या है ये, दोस्त है, रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है लड़का से। अगला देखिएगा आप लोग, द मैन
हुज कार वाज स्टॉल, ध्यान से दीजिएगा, हुज कार वाज स्टॉल, जिसका कार चोरी हो गया था। तो जिसका कार चोरी हो गया था यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ बच्चों? तो जवाब होना चाहिए द मैन, इस व्यक्ति के लिए प्रयोग है। हुज जो है किसको रिप्लेस कर रहा है, किसको हटा रहा है? तो आप बोलिएगा लड़का को हटा रहा है, सॉरी आदमी को हटा रहा है। ये द मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। तो ये आदमी को क्या कर रहा है? ये रिप्लेस कर रहा है, अर्थात आदमी को क्या कर रहा है? ये हटा रहा है। द मैन हुज कार वाज स्टोलन, जिसका कार चोरी हो गया था, इज क्राइम, क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन में आप एक चीज देखें कि ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। तो आप देखें रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है? हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग होता है बच्चे। तो हुज यहाँ पर आप देख रहे हैं, हु जो देख रहे हैं वो किसके लिए? यहाँ पर देखो हु किसके लिए हुआ है? द बॉय के लिए। हुज यहाँ पर किसके लिए हुआ है? द मैन के लिए होता है। यहाँ पर बतलाया दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने पूर्ववर्ती से संबंध स्थापित करता है। देखिए हु मतलब जो, तो जो किसके लिए? लड़का के लिए। हुज जिसका, ये जिसका किसके लिए? मैन के लिए। मतलब जिसका जो है आदमी चिल्ला रहा है, आदमी क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। तो जिसका कार स्टॉल हो गया था, जिसका कार क्या हो गया था? चोरी हो गया था। अब आगे हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव एडवर्ब के बारे में बात करेंगे, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। देखिए आप जो है इसको बेहद आसान होता है कि एडवर्ब कैसे पहचान लेंगे रिलेटिव। या तो स्थान पूछेगा, या तो समय पूछ रहा होगा, या फिर क्या पूछता है? ये कारण बताता है। याद रखिएगा रिलेटिव एडवर्ब जो है या तो बच्चे ये क्या करता है? स्थान पूछ लेता है, या फिर समय पूछ लेता है, या फिर क्या पूछ लेता है? कारण। यह भी क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन एडवर्ब का कार्य करता है। ध्यान दीजिए ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहा था, ये भी दो वाक्यों जोड़ता है, लेकिन ये एडवर्ब का प्रयोग करता है। इसका की पॉइंट क्या क्या रहेगा बच्चे? ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए वेयर देखने को मिल जाएगा, वेन देखने को मिल जाएगा, वाई देखने को मिल जाएगा, है ना। वेयर मीन्स, है ना बच्चों, जहां मतलब ये स्थान बताएगा। ध्यान दीजिएगा वेयर जहां लगा रहेगा ये स्थान बताता है, जहां पर वेन लगा रहेगा ये समय बताता है, और जहां पर वाई लगा रहेगा, जहां पर वाई लगा रहेगा बच्चे ये क्या बताता है? कारण बताता है। क्या बताता है? कारण। अब जैसे यहां आप लोग ध्यान से देखिए, दिस इज दी हाउस, बुरा यह वही घर है जहां आई वॉज बोर्न, जहां मैं जन्म लिया था, जहां मैं जन्म लिया था। अब देखिए यहां पर वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मैं जन्म लिया था, क्या बता रहा? स्थानीय तो बता रहा है ना। जहां मैं जन्म लिया था ये आपको जो है स्थान ही बता रहा है ना। ये आपको क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। देखिए यहां पर बोल रहा है दिस इज दी हाउस, या वही घर है जहां, है ना, ये स्थान बता रहा है जहां मैं जन्म लिया था। तो जहां मैं जन्म लिया था क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। ठीक है, तो आगे आप लोग देखेंगे वेन मीन्स क्या होता है? समय बताता है। जैसे देखिए आप लोग आई रिमेम्बर द डे, मुझे वह दिन याद है, मुझे वह दिन याद है। वेन वी मेट, जब हम लोग क्या किए थे? वेन वी फर्स्ट मेट, जब हम लोग क्या किए थे? पहली बार मिले थे। जब हम लोग किस बार मिले थे? जब हम लोग पहली बार मिले थे। वेन वी फर्स्ट मेट, जब हम लोग पहली बार मिले थे। अब बताइए यहाँ पर वेन किसके लिए प्रयोग हो रहा है? तो बोलेगा वेन जो है ये समय बता रहा है। क्या बता रहा है? ये समय बता रहा है। वेन जो है ये क्या बता रहा है? तो आप बोलिएगा वेन जो है क्या कर रहा है? ये समय बता रहा है। आगे देखिए आई नो द रीजन, आई नो द रीजन, मुझे कारण पता है, मुझे कारण पता है। वाई ही वॉज अपसेंट, वह क्यों अनुपस्थित था, मुझे पता है वह क्यों अनुपस्थित था। तो वाई यहां पर वह क्यों अनुपस्थित था, देखिए कारण बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ये वेन आपको क्या बता रहा है? समय बता रहा है कि जब हम लोग मिले थे। वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है? स्थान। ये क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है बच्चे। तो रिलेटिव एडवर्ब आई होप आप लोग जो है, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि रिलेटिव एडवर्ब दरअसल बताता क्या है बच्चों? तो ये क्या करता है? या तो स्थान, या फिर समय, या कारण बताता है। ये भी दो वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन ध्यान रहे एडवर्ब का कार्य करता है। और ये भी क्या करता है? ये भी दो वाक्यों को जोड़ता है,
लेकिन ये क्या नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए द बॉय के लिए हु आ गया, द मैन के लिए क्या आ गया, हुज आ गया बच्चों। तो आई होप आप लोग के बीच जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के बीच जो फर्क करने में आप लोग कंफ्यूजन हो रहा था या फिर आ रहा होगा, इस वीडियो को देखने के बाद शायद कमोबेश आप लोग के साथ जो समस्या था और थोड़ा बहुत जो है खत्म होने का मैंने मतलब कम करने का प्रयास किया। तो बच्चे चलिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बच्चे, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।